नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। भालकी में भाजपा नेताओं ने भाजपा छोड़ कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। मंत्री भगवंत खुबा ने बीदर विधानसभा क्षेत्र के लिए पीएम कृषि सिंचाई योजना पर चर्चा की। कर्नाटक हाईकोर्ट ने पीएफआई पर केंद्र के प्रतिबंध को बरकरार रखा है। शिक्षक द्वारा छात्र को कसाब कहे जाने पर कर्नाटक के मंत्री बोले, इतना गंभीर नहीं। कांग्रेस सत्ता में आई तो बीपीएल कार्ड धारकों को 10 किलो चावल, सिद्धरामैया। पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के लिए अटूट समर्थन की प्रतिबद्धता दोहराई, कहा हमारा साझा इतिहास। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। भालकी विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की सराहना करते हुए आज क्षेत्र के बसवनगौड़ा ग्राम के भाजपा नेताओं ने भाजपा छोड़ कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए नेताओं में गोविंद राव, यादव राव, बाबला सूरे, पूर्व अध्यक्ष सोसाइटी सेंगांव, रामाराव विठलराव पवार, पूर्व ग्राम पंचायत सदस्य सेंगांव, मुकुंद राव आनंद राव पाटिल, पूर्व सदस्य दत्तात्री रंगाराव पाटिल, रामाराव मनोहर जाधव। विधायक ईश्वर खंडे ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए सभी को मेहनत करनी चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। आज नई दिल्ली में राज्य के मुख्यमंत्री माननीय बसवराज बोम्मई ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत से मुलाकात की और राज्य के सिंचाई मुद्दों पर चर्चा की। इस अवसर पर केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत तथा रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने बीदर विधानसभा क्षेत्र के लिए पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत सतही लागू सिंचाई के तहत जिले में बांध, बंडारा एवं ब्रिज कंपनी बैराज के निर्माण 114.61 करोड़ रुपए की कुल 50 कार्य डीपीआर और पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत मरम्मत, पुनर्स्थापित और कायाकल्प 114 करोड़ कुल 73 कार्य डीपीआर। श्री भगवंत खुबा ने राज्य के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में गजेंद्र सिंह शेखावत से अनुरोध किया है कि वे हमारे जिले के कार्यों का तुरंत प्रतिनिधित्व करें और इन सभी कार्यों के लिए अनुदान जारी करें। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के अन्य जिलों की। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रालय द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके सहयोगियों को गैर कानूनी संघ घोषित करने वाली अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने एक पीएफटी कार्यकर्ता नासिर पाशा द्वारा अपनी पत्नी के माध्यम से दायर याचिका पर आदेश सुनाया। नासिर फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूपीए की धारा 3(1) के तहत अधिसूचना जारी की गई और संगठन को 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि यूएपीए की धारा 3 की उपधारा 3 के प्रावधान के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के लिए प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए अलग कारणों को दर्ज करना अनिवार्य है। यह तर्क दिया गया था कि विवादित आदेश एक संयुक्त आदेश है और धारा 3 की उपधारा 3 के अनुरूप कोई अलग कारण या आदेश पारित नहीं किया गया है। कर्नाटक के स्कूल शिक्षा और साक्षरता मंत्री बीसी नागेश ने हाल ही में एक सहायक प्रोफेसर द्वारा एक छात्र को कसाब कहने के बाद हुए विवाद पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह इतना गंभीर नहीं है। उन्होंने यह भी जानने की कोशिश की कि एक विशेष समुदाय के नाम एक राष्ट्रीय मुद्दा क्यों बन गए, लेकिन रावण या शकुनी जैसे नाम जो आमतौर पर संदर्भित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं कोई मुद्दा नहीं बनता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना नहीं होनी चाहिए थी। शिक्षक को उस नाम का उपयोग नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे यह भी लगता है कि यह ऐसा गंभीर बात नहीं है क्योंकि हम कई छात्रों के लिए कई बार रावण का नाम लेते हैं। नागेश ने कहा, हम कई बार शकुनी के नाम का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह कोई मुद्दा नहीं बनता। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, एक व्यक्ति जो विशेष समुदाय से संबंधित है उसका नाम क्यों एक मुद्दा बन जाता है, मुझे नहीं पता। हालांकि इस मुद्दे को गंभीरता से लिया गया है और शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की गई है, लेकिन कुछ नाम राष्ट्रीय मुद्दा क्यों बन जाते हैं, मैं नहीं समझ सका। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि अगर उनकी पार्टी अगले साल के चुनाव के बाद सत्ता में आती है तो बीपीएल कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 किलो चावल उपलब्ध कराया जाएगा। वह यहां कनक जयंती कार्यक्रम में सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए सभी विकास कार्यों को रोक दिया है। उन्होंने गरीबों के लिए एक भी घर नहीं बनाया है।
क्या ऐसे लोगों को सत्ता में वापस आना चाहिए? विपक्ष के नेता ने पूछा, क्या भाजपा के लोग यह बताने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं कि कांग्रेस नेता जेल गए थे? क्या इस देश के गृह मंत्री अमित शाह अपनी ससुराल गए थे? वह 3 साल से अधिक समय तक जेल में रहे। क्या वह गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने? लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। numbers 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को फिलिस्तीनी के लिए भारत की अटूट समर्थन की प्रतिबद्धता को दोहराया। फिलिस्तीन के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता प्रदर्शित रखे गए दिन पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित वार्षिक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने वाले इस दिन पर मैं फिलिस्तीनी मुद्दे पर भारत के अटूट समर्थन को दोहराता हूँ। पीएम मोदी ने कहा, भारत और फिलिस्तीन के दोस्ताना लोगों के साझा ऐतिहासिक संबंध है। हमने हमेशा आत्मनिर्भरता और सम्मान के साथ सामाजिक और आर्थिक विकास खोज रहे फिलिस्तीन के लोगों का समर्थन किया है। हमें उम्मीद है कि फिलिस्तीन और इजरायली पक्ष के बीच सीधी बातचीत होगी और वो एक समग्र और आपसी सहमति वाला उपाय खोज लेंगे। इस साल अक्टूबर में भारत ने फिलिस्तीन के लिए 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक चेक एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी को दिया था। यह फिलिस्तीन के लिए वार्षिक 5 मिलियन के समर्थन के हिस्से के तौर पर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी द्वारा यह फिलिस्तीनी शरणार्थियों के स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र सीधे तौर पर खर्च होने होते हैं। साल 2018 से भारत ने संयुक्त राष्ट्र की फिलिस्तीन के लिए राहत और कार्य एजेंसी UNRWA को 22.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है। पीएम मोदी ने एक बयान में कहा, भारत सरकार और लोगों की तरफ से मैं फिलिस्तीन के लोगों को देश का दर्जा, शांति और संपन्नता पाने की यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता हूं। बिल्किस बानो ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दोषियों की समय से पहले रिहाई को लेकर बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की है। बिल्किस ने शीर्ष अदालत के मई में दिए उस आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की है, जिसमें दोषियों की रिहाई का फैसला गुजरात सरकार पर छोड़ा था। फिर गुजरात सरकार ने दोषियों को रिहा कर दिया था। बिल्किस ने सभी को फिर से जेल भेजने की मांग की है। बिल्किस की ओर से कहा गया है कि इस मामले में रिहाई की नीति गुजरात की नहीं बल्कि महाराष्ट्र की लागू होनी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में ही यह मामला सुना गया और सजा भी यही सुनाई गई थी। वहीं बिल्किस बानो ने सभी दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की है।
संगरूर में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास की ओर कूच कर रहे मजदूर यूनियन के लोगों पर पंजाब पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मजदूर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के आवास की ओर जा रहे थे। मजदूर मुख्य रूप से वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन कर रहे मजदूरों और ट्रेड यूनियनों के सदस्यों की पुलिस से झड़प हुई। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया। टनास्थल के नाटकीय दृश्यों में झंडे लहराते और नारेबाजी करते प्रदर्शनकारियों को पुलिस दिख रही है। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान के संगरूर के आवास के बाहर साझा मजदूर मोर्चा के किसानों ने आज विरोध प्रदर्शन किया। वे न्यूनतम दैनिक मजदूरी बढ़ाकर 700 रुपए करने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारी मनरेगा के तहत कृषि मजदूरों की न्यूनतम दैनिक मजदूरी में वृद्धि की मांग कर रहे थे। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने मजदूरों पर लाठीचार्ज किया और उन्हें तितर बितर कर दिया। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को अभी कुछ और दिन जेल में ही रहना होगा। दरअसल मुंबई की एक विशेष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी नवाब मलिक को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया है। इस मामले को लेकर हो रही सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश RN रोकड़े ने मलिक की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने दोनों पक्षों की लंबी दलीलों को सुनने के बाद 14 नवंबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। प्रवर्तन निदेशालय ने इस साल फरवरी में एनसीपी नेता मलिक को गिरफ्तार किया था। वह न्यायिक हिरासत में है और अभी उनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। नवाब मलिक ने बुधवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कोई गंभीर अपराध नहीं होने की दलीलें देते हुए जमानत दिए जाने का अनुरोध किया था। हालांकि जांच एजेंसी ने दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों के खिलाफ NIA द्वारा दर्ज मामले को आधार मानते हुए जमानत का विरोध किया। नॉर्थ अफगानिस्तान में बड़ा बम ब्लास्ट हुआ है। खबर है कि हादसे में 10 स्कूली छात्र सहित करीब 16 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 24 लोग घायल हो गए। AFP समाचार एजेंसी ने डॉक्टर का हवाला देते हुए रिपोर्ट दी है। वहीं PTI के मुताबिक तालिबान के एक अधिकारी का कहना है कि उत्तरी अफगानिस्तान में एक धार्मिक स्कूल में हुए बम ब्लास्ट में कम से कम 10 छात्रों की मौत हो गई। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। मौनी रॉय का नया गाना फकीरन हुआ रिलीज। दिल थाम कर देखिए जबरदस्त वीडियो। अब समाचार खेल जगत की। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2022। टेबल टेनिस के दिग्गज को खेल रत्न। 25 अर्जुन अवार्ड विजेता में एक भी क्रिकेटर नहीं। आखिर में समाचार बाजार की। राज्य EMI भरकर चुका रहे बिजली बिल। वितरण कंपनियों का बकाया 24,689 करोड़ रुपए घटा। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। भालकी में भाजपा नेताओं ने भाजपा छोड़ कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। मंत्री भगवंत खुबा ने बीदर विधानसभा क्षेत्र के लिए PM कृषि सिंचाई योजना पर चर्चा की। कर्नाटक हाईकोर्ट ने PFI पर केंद्र के प्रतिबंध को बरकरार रखा है। शिक्षक द्वारा छात्र को कसाब कहे जाने पर कर्नाटक के मंत्री बोले, इतना गंभीर नहीं। कांग्रेस सत्ता में आई तो BPL कार्ड धारकों को 10 किलो चावल। सिद्धरामैया। PM मोदी ने फिलिस्तीन के लिए अटूट समर्थन की प्रतिबद्धता दोहराई। कहा, हमारा साझा इतिहास। KP न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।